आज हम लेके आए दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी सीएनजी में। इतनी बेहतरीन गाड़ी की इतने सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। सीएनजी आपको इस गाड़ी में मिलेगी, माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलेगी, सेफ्टी आपको इस गाड़ी में मिलेगी, टच स्क्रीन आपको इस गाड़ी में मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा आपको इस गाड़ी में मिलेगा, डीआरएल आपको इस गाड़ी में मिलेगी, हर चीज आपको इस गाड़ी में मिलेगी। टाटा के लिए जो एक डील ब्रेकर जो गाड़ी थी नेक्सॉन, उसको टाटा ने सीएनजी में लॉन्च किया है। तो आज हमारे पास है 2025 का नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस सीएनजी वेरिएंट, विदाउट सनरूफ वाले वेरिएंट हमारे पास है। तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स आपको देंगे, सारे फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, हर एक माइन्यूट डिटेल्स हम आपको बताएंगे, इंजन के बारे में बताएंगे, ऑनरोड प्राइस इस गाड़ी का हम बताएंगे। वीडियो में बने रहें। जय हिंद दोस्तों, मैनी मोटर चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नेक्सॉन की चाबी की। तो टाटा की जो एक प्रीमियम की जो आपको दी जाती है, वो इसमें क्रिएटिव प्लस एडिशन में आपको सीएनजी एडिशन में आपको चाबी दी गई है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पीछे आपको टाटा का लोगो दिया गया है, यहाँ पे आपको लॉक का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको अनलॉक का बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको जो बूट ओपन करने के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे आपको जो आपका हेडलाइट्स है उनको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे आपका बटन दिया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्सॉन के जो क्रिएटिव प्लस एडिशन उसके फ्रंट लुक्स की। तो पहले तो कलर देखिए, कितना प्यारा कलर आपको यहाँ पे दिया गया है। ऊपर अगर आप मिरर में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंसर्स यहाँ पे आपको पूरे प्रोवाइड किए गए, जो आपके रेन सेंसिंग वाइपर है और सारी चीजों के लिए आपको सेंसर्स दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अब जो नया जो लुक टाटा हर गाड़ी में देती है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डीआरएल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और यही आपको इंडिकेटर का भी काम करता है। देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर आप इस गाड़ी को लॉक करेंगे तो यही आपको इंडिकेटर का भी काम कर रहे हैं। देखिए अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो फिर से ये गाड़ी के इंडिकेटर्स का काम करेंगे, डीआरएल सेम इंडिकेटर भी और डीएल भी दोनों साथ में है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में पूरा यहाँ पे टच दिया गया है, यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्रिएटिव प्लस एडिशन में नीचे फॉग लैम्प आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता ही नहीं चलती है कि यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया है या नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री के लिए जो आपकी हाउसिंग है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। इस गाड़ी में आपको कैमरा 360 डिग्री मिलेगा, ये देखिए आप। अगर उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए, 2 पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एयर इनटेक के लिए पूरी बड़ी सी ग्रिल दी गई है, और व्हाइट कलर में यहाँ पे आपको पूरी जो स्किड प्लेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। लुक्स के मामले में नेक्सॉन का कोई भी तोड़ नहीं है इस सेगमेंट में, सब 4 मीटर एसयूवी में, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और लुक्स पर्सपेक्टिव होता है, सबको पसंद आया ना ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं गाड़ी के नेक्सॉन की जो साइड प्रोफाइल है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो साइड प्रोफाइल की लुक की बात करेंगे तो पूरी गाड़ी फ्लोटिंग होने की वजह से आपको लगता है कि इसकी साइज में थोड़ी सी छोटी है ब्रेजा से, अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि ब्रेजा का डिजाइन बॉक्सर डिजाइन है। लेकिन मैं आपको मेजरमेंट्स बताता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट सेम जितनी ब्रेजा की एग्जैक्ट सेम आपको लेंथ दी गई है, 3995 mm। ये सब 4 मीटर एसयूवी है। 5 mm का भी फर्क ब्रेजा से इसमें नहीं है। हाइट की बात करें तो ब्रेजा से ज्यादा हाइट इस गाड़ी की है। 1765 mm की जो VXI मॉडल है ब्रेजा का, उसमें आता है सीएनजी में, लेकिन इसकी 1860 या 62 इसकी जो mm हाइट है वो यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें आपको ऊपर रूफ रेल्स भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपको ब्रेजा में वो नहीं दी जाती है। अगर हम नेक्स्ट इसकी चीज की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूरे एलॉय व्हील दिए गए हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इनका भी डिजाइन बहुत ही जबरदस्त डुअल टोन कलर में दिया गया है। टायर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टायर साइज है वो दिया गया है आपको 215/60R16, 215/R16 इंच के जो आपको एलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्लैडिंग व्हील आर्क के साथ यहाँ पे आपको पूरी पीछे तक आपको क्लैडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको जो कलर मिक्स्ड क्लैडिंग है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इस तरीके से देखेंगे तो अगर ओआरवीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपके एलईडी के साथ जो ओआरवीएम है, देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिक जो फोल्डिंग ब्लॉक के साथ और अनफोल्डिंग और डीआरएल्स के और आपको इंडिकेटर के साथ, एलईडी इंडिकेटर के साथ यहाँ पे आपको पूरा ओआरवीएम दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए आपको हाउसिंग भी प्रोवाइड की गई है। अगर आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे पैसिव एंट्री के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। सिर्फ आप इसको बटन दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी इस तरीके से गाड़ी, और इस बटन को ऐसे दबाएंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और आप इसको खोल के आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा फिनिश देने के लिए पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा यहाँ पे पूरा जो डोर पैनल है गाड़ी का वो यहाँ पे आपको दिया जाता है। बी पिलर पूरा ब्लैक आउट यहाँ पे इस गाड़ी का किया गया है। पीछे अगर आप आएंगे तो एक फ्लोटिंग रूफ की तरीके से पूरी ये गाड़ी आपको बना के दी गई है। तो लुक्स के मामले में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, साइड लुक से बहुत ही जबरदस्त गाड़ी लगती है, और ब्रेजा से ऊंची है आपको गाड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की। पीछे से अगर इस गाड़ी का आप लुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश कलर में आपको दिया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पॉइलर दिया गया है इस तरीके से, फ्लोटिंग है तो यहाँ पे अंदर आपको पूरा स्पेस दिया गया है।
उसी में आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर और वॉशर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ये आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे नीचे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर आपको दिए गई है सारी फैसिलिटीज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीएनजी की जो बैजिंग है वो यहाँ पे दी गई है। नीचे आप आएंगे तो पूरा एलईडी में तो आपको पूरा कनेक्टेड टेल लैंप जो एलईडी की है वो यहाँ पे आपको दी गई है इस तरीके से। और अगर मैं आप देखें तो आप बोलेंगे कि इंडिकेटर कहाँ है गाड़ी के, तो अगर मैं इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ गाड़ी के, देखिए इस तरीके से ये जो इंडिकेटर है ये आपको यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर मैं लॉक करूंगा तो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, अनलॉक करूंगा तो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब अगर लाइट की बात करें तो पूरा एलईडी में पूरी पैनल है दी गई है, और इंडिकेटर भी आपको पूरे एलईडी में दिए गए हैं। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे दी गई है पीछे, ये आपको हेलोजन में दी गई है रिफ्लेक्टर के अंदर ही। यहाँ पे भी देखेंगे जैसे आपको रिफ्लेक्टर के अंदर यहाँ पे आपको दी गई है। नीचे आएंगे तो टाटा का लोगो दिया गया है, उसके नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा की जो हाउसिंग है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको आईसीएनजी की बैजिंग दी गई है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और व्हाइट स्किड प्लेट भी यहाँ पे आपको नीचे दी गई है। अब जो सबसे बढ़िया फीचर, इसको अगर हम ओपन करेंगे, बूट को अगर हम ओपन करेंगे, अब अगर हम बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपके एलईडी लाइट्स है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको पकड़ने का स्पेस दिया गया है, ये आपको आपकी पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है, और आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये सीएनजी गाड़ी है। फीचर आपको देख के लगेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको जो आपको बैजिंग है पूरा येलो कलर में आपको पूरा लिख के दिया गया है, लिफ्ट दिस पोर्शन कारमेट टू एक्सेस द मैनुअल शट ऑफ वाल्व। वाल्व के लिए आपको यहाँ पे पूरा हाउसिंग दी गई है। यहाँ पे आपको दिया गया है टूल किट बैग एरिया के लिए, पूरा आपको लिख के सारी चीज बताइए कि क्या क्या इस चीज में दी गई है। पूरा बूट स्पेस आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको लाइट आपको पूरी दी गई है, अच्छे से आप सामान अपना यहाँ पे आराम से रख के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको आप लिफ्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको आपके जो पूरे सीएनजी के टैंक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपको स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जिसको एक्सेस आप यहाँ से इस तरीके से आप इसको हटाएंगे। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आपको सिलेंडर दिए गए हैं। देखिए 2 सिलेंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्व वगैरह सब दिया गया है, और पूरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे दिया गया है। पाइप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, टूल किट यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसको आप अच्छे से अपना एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जो पूरे की पीछे प्रोफाइल है, सीएनजी में भी इतना स्पेस, सारे फीचर्स के साथ आपको ये पूरी गाड़ी आती है। बढ़िया, आप इस गाड़ी को टूर पे भी लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिली का लगेज भी अपने अच्छे से लेके जा सकते हैं बिना माइलेज की टेंशन किए हुए। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड का जो डोर पैनल है, पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें 3 कलर्स यहाँ पे आपको यूज किए गए। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिया गया, यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिया गया है क्लाउड में, इस तरीके से ये पूरा ब्लैक फिनिश यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुकिंग यहाँ पे आपको पूरा जो डोर हैंडल है, जो आपको डोर एरिया है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ओआरवीएम कंट्रोल करने के लिए आपको पूरा स्विच दिया गया है, फोल्ड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपके पावर विंडोज जो आपके स्विच है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है ग्रैब करने के लिए। ये पूरा यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, सिंथेटिक जो लेदर आपको फील देगा उसके साथ ही आपको पूरा मटेरियल यूज किया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। डोर खुला हो तो पीछे से सबको पता चल जाएगी यहाँ पे गाड़ी का डोर खुला है। यहाँ पे आएंगे तो आपको अम्ब्रेला होल्डर बना हुआ है, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है आपकी फाइल्स वगैरह के लिए। इस तरफ से आपको यहाँ पे अपनी बोतल होल्डर यहाँ पे आप रख सकते हैं, और स्पीकर के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपके लिए ट्विटर के लिए जो स्पेस है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्सॉन है उसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में बैठ के मैं सच में आपको बताऊं तो मैं मारुति ब्रेजा के इंटीरियर में और गाड़ियों के इंटीरियर में जो इस सेगमेंट में आती है सब में बैठा हूं, लेकिन इसमें बैठ के मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, एक सेफ्टी का कॉन्फिडेंस, टाटा का कॉन्फिडेंस, ऊपर से आप जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं, नया पूरा डिजाइन जो यूज किया गया है डैशबोर्ड का, हर चीज का फीचर्स वगैरह सब, एक पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही बढ़िया कैबिन में आ गया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की। तो सीट जो है वो गाड़ी की बहुत ही कंफर्टेबल सीट यहाँ पे बनाई गई है। मारुति के कंपैरिजन में मैं इतनी मतलब उस जितनी सीट्स नहीं है, लेकिन उससे एक ही स्लॉट नीचे रहेंगी। बढ़िया सीट्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। पूरा यहाँ पे फैब्रिक यूज किया गया है सीट में, यहाँ पे आपको पूरा डिजाइन एलिमेंट देने की कोशिश की गई है। कलर भी आपको ड्यूअल कलर यहाँ पे यूज किया गया है। लेदरेट नहीं है ये, लेकिन वैसे आपको पूरा अच्छा सीट ही आपको लगेंगे। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी इस तरीके से यहाँ पे आपको दी गई है, और पीछे से अगर आप नीचे अगर आप जाएंगे तो आप इस तरीके से आप अपनी बैक भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा।
ओवरऑल डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो एक प्रीमियम लुकिंग डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे मेन चीज तो आपको स्क्रीन ही दिखेगी, बहुत ही बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पे आपको दी गई है। तो प्लास्टिक भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे आपको पूरे डैशबोर्ड पे यूज किया गया है। बीच में आपको सिल्वर लाइनिंग दी गई है जो पूरा एंड टू एंड डैशबोर्ड पे जाती है, और उसके नीचे आपको एक डिजाइन एलिमेंट देने की कोशिश की गई है जिसमें एसी वेंट्स आते हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो पूरा एक सॉफ्ट टच में जो आपको क्लाउडी ब्लू कलर है वो यहाँ पे आपको स्टिचिंग के साथ यहाँ पे आपको दिया गया है, तो उससे लुक एनहांस होती है इस गाड़ी की, जो क्रिएटिव एस प्लस एडिशन है। स्टीयरिंग व्हील में जैसे ही आप बटन दबाएंगे ऑन करेंगे तो पूरा इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील अब आपको आता है। आप जानती हैं टाटा में पूरा नया फीचर यहाँ पे आपको दे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो पूरा यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको स्क्रीन पर। अब आपने ऑन किया तो पूरे डिजिटल बटन यहाँ पे आपको दिखेंगे। बीच में टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड होता दिखेगा। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे दिखेगी। डी कट स्टीयरिंग व्हील ये पूरा दिया गया है। लेदरेट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं यूज किया गया है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं। इस तरीके से आप वॉल्यूम वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह सब यहाँ पे आप इससे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एमआईडी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। अगर आप उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक आपके जो रेन सेंसिंग वाइपर्स और ये सारी चीजें हैं उसके लिए आपको लीवर दिया गया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लीवर यहाँ पे आपको यूज किया गया है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट्स की बात करेंगे, जो लीवर है वो यहाँ पे राइट साइड में आपको लीवर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं एमआईडी की, तो पूरी की पूरी डिजिटल एमआईडी यहाँ पे आपको दी गई। सेंटर में आपको पूरी स्क्रीन मिलेगी, जैसे आपको यहाँ लेफ्ट में स्क्रीन मिलती है उसमें आपको हर एक चीज आपको आपको देखने को मिलेगी। आपको टाइम, आपको इग्निशन, आपको आपका अलाइनमेंट कैसा, आपको आपकी डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर, सीएनजी में गाड़ी, सीट बेल्ट कहाँ पे नहीं लगी हुई है, पैसेंजर कहाँ बैठा हुआ है, आपको आपका म्यूजिक सिस्टम कहाँ पे चल रहा है, ट्रिप कितना हो चुका है, ओडो, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपको सीएनजी में टाइमिंग, मेन मेन्यू, मोड, आपको सीएनजी में कितनी आपको 95% गाड़ी चली है या फिर पेट्रोल में कितनी गाड़ी चली है, आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको फीचर। और उसको कंट्रोल आप यहाँ पे आप राइट साइड में जो स्टीयरिंग व्हील है उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है नीचे एसी वेंट्स, उसके नीचे आपको यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है जिसपे आप अपना थोड़ा सा सामान रख सकते हैं। उसके नीचे आपको एक जो आपको हुड है उसको ओपन करने के लिए आपको लीवर दिया गया है। तो एमआईडी की अगर हम बात करें और यहाँ पे पूरा आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हर चीज के साथ आपको एडजस्टमेंट आती है। वायरलेस एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे आती है। अगर आप देखेंगे तो इसको टैप टू पेयर डिवाइस, आपको सेटिंग्स और बहुत ही बढ़िया मेन्यू के साथ आपको क्लाइमेट वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन, क्विक सेटिंग्स, साउंड डेमो, देखिए इस तरीके से हर चीज आपको यहाँ पे दी गई है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम यहाँ पे आपको बढ़ाऊं, देखिए इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा बढ़िया म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है। कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम में इशू नहीं आएगा। स्पीकर सिस्टम ट्विटर के साथ आपको चारों आपको डोर पैनल में आपको स्पीकर स्पीकर दिए गए हैं, चारों में आपको ट्विटर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको 2 एसी वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा पैनल दिया गया है जिसमें आपको आपके एसी के सारे स्विचेस दिए गए हैं। उसमें आपको बस आपको जो एसी की स्पीड वगैरह करने के लिए आपको बटन दिया गया है और टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए आपको बटन दिया गया है। वरना यहाँ पे आपको जो आपके बटन है वो टच पैनल के साथ आपको बटन दिए गए हैं। आपको जो आपका हैजार्ड स्विच है वो भी आपको टच में दिया गया है। बूट ओपन करने के लिए आपको टच में दिया गया है। लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा बटन है, मैं आपको दिखाता हूँ। 360 डिग्री कैमरा मैंने यहाँ पे टच किया तो इस तरीके से पूरी गाड़ी यहाँ पे दिख रही है आपको। अब 3D में आप इस गाड़ी को देखना चाहेंगे तो आप देखिए, अभी जो मेरा डोर ओपन है तो यहाँ पे वो आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैमरे क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दी गई है इस गाड़ी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बटन देने चाहिए थे, अच्छे से आप यूज कर पाए। डिजिटली पता नहीं क्या गाड़ी, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गाड़ी खराब हो सकता है। और उसके नीचे आपको एसी के जो ऑटो एसी और सारी चीजें मैक्स एसी उसके सारे स्विचेस दिए गए हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। उसके साथ आपको 45 वोल्ट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यूएसबी पोर्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये गियर बॉक्स सीएनजी में भी आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स यहाँ पे आपको दिया गया है। ब्रेजा वगैरह गाड़ी में आपको 5 स्पीड का इंजन दिया जाता है, गियर बॉक्स दिया जाता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का यहाँ पे आपको गियर बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। उसके पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको की होल्डर आपको दिया गया है। आप अपनी चाबी वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी सामान जो इस तरीके से आपकी चाबी यहाँ पे आ जाएगी, आराम से बैठ जाएगी। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है कुछ और बोतल वगैरह रखने के लिए, बोतल होल्डर यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके साइड में भी आपको बोतल होल्डर रखने की जगह दिया गया है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, लेकिन ये पैनल इतना ऊंचा है कि ये आर्मरेस्ट के तरीके से काम कर जाएगा। लेकिन हाँ, आर्मरेस्ट भी दे देना चाहिए था इस गाड़ी में, इस एडिशन में। यहाँ पे आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको एक डिजाइन में आपको टाइगर बना हुआ है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। यहाँ पे अपना
और भी कुछ फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस दी गई है, पेन वगैरह रखने के लिए होल्डर दिया गया है। ग्लोव बॉक्स के जो पैनल है उसी में पूरा डीप आपको पूरा ग्लोव बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर उसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो ए पिलर है, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग और यहाँ पे आपको जो ट्विटर है, नेक्स्ट ट्विटर, वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सनशेड की बात करें तो ड्राइवर साइड में सिर्फ आपको टिकट होल्डर दिया जाता है और पैसेंजर साइड में आपको एक मिरर भी दिया जाता है जो विदाउट लाइट यहाँ पे दिया जाता है। IRVM की अगर बात करें तो ये आपको ऑटोमेटिक आपको IRVM दिया जाता है, ऑटो डिमिंग वगैरह के साथ सबके साथ फीचर के साथ IRVM आता है। फिर आपको आपकी कैबिन लाइट यहाँ पे आपको दी जाती है। फिर उसके बाद पैसेंजर एयरबैग ऑफ और ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन, ये आपको पूरा पैनल यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक वगैरह के लिए पूरी हाउसिंग जो है यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड की गई है। तो फीचर्स के मामले में इंटीरियर में पूरे भर भर के यहाँ पे आपको फीचर्स दिए गए, बस एक क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं दिया गया है। CNG में पता नहीं टाटा क्यों नहीं देता है, किसी भी वेरिएंट में नहीं देता है, लेकिन और फीचर्स के मामले में पूरे वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की सीट पर, वहां देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको वहां पे भी प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे भी आपको सेम जो कलर्स है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच में मिलेगा। यहाँ पे आपको जो क्रोम में आपको डोर लॉक मिलेगा, ट्विटर यहाँ पे दिया गया है, ये व्हाइट पैनल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये यहाँ पे जो आपका एल्बो रेस्ट है वो सॉफ्ट नहीं है, ये यहाँ पे सॉफ्ट टच में जरूर दिया गया है, पता नहीं इसको भी दे सकते थे शायद। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच दिया गया है। यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। बोतल तो यहाँ पे इतनी बड़ी शायद नहीं आएगी। यहाँ पे आपको जो आपका स्पीकर ग्रिल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो पीछे भी ऐसा कोई मतलब सीधा जैसे मारुति यूज करती है आगे फीचर देती पीछे नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे आपको सेम डोर पैनल यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया गया, जो आगे वही पीछे आपको दिया गया। तो ये है गाड़ी की रियर सीट जो फ्रंट सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। अगर मैं बात करूं तो जो लेग स्पेस है वो सेम ब्रेजा की कंपेरिजन में आपको यहाँ पे लेग स्पेस दिया गया है। थाई सपोर्ट भी आपको सेम दिया गया है, लेकिन चौड़ाई मेरे को उतनी नहीं लग रही है इस गाड़ी की जितनी ब्रेजा में दी गई थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है 3 बंदे मेरे साइज के यहाँ पे आराम से नहीं बैठ पाएंगे। तो चौड़ाई में थोड़ी सी इशू हो सकती है, लेकिन अगर हेडरूम की बात करें तो वो भी बहुत एम्पल स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर पीछे की तरफ हम फीचर्स की बात करें तो आपको जो 2 हेडरेस्ट है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में नहीं दिया जाता है पीछे की साइड, ये थोड़ी सी कमी यहाँ पे लगी मेरे को, जो दे देना चाहिए था। अगर हम सेंटर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पे भी आपको कोई भी चीज नहीं दी जाती है चार्जिंग के लिए। हम्प की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम्प यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर हम एयरबैग्स देखें तो यहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई है। तो पूरे 6 एयरबैग यहाँ पे आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं। सेफ्टी में तो इस गाड़ी में कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी, भर भर के आपको सेफ्टी के यहाँ पे आपको फीचर्स दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रैब हैंडल की बात करें तो इस तरीके से ग्रैब हैंडल दिया गया है, और यहाँ पे आपको आपका जो ब्लेजर वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे आपको आपका हुक दिया गया है यहाँ पे। और पीछे आपको अगर लाइट की बात करें तो कैबिन लाइट वगैरह यहाँ पे पीछे की एरिया में रीडिंग लाइट वगैरह यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, माइलेज के बारे में और ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में, इसमें और सेफ्टी फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में अभी वो डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो अगर इंजन की बात करें तो 1199 सीसी का इंजन यहाँ पे आपको दिया गया, लेकिन वो टर्बो चार्ज इंजन है। ब्रेजा में बड़ा इंजन आता है, लेकिन इसमें आपको टर्बो में इंजन दिया गया है। अगर पावर जनरेशन की बात करें तो लगभग 170 Nm का टॉर्क ही आपको जनरेट करके देता है। और अगर हम माइलेज की बात करें तो 20 से 22 जो 1 kg में जो आपकी किलोमीटर की माइलेज है वो यहाँ पे आपको रिपोर्टेड माइलेज है वो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में दी गई है। तो CNG के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया माइलेज आपको दी गई है। ब्रेजा की 24 की आती है, लेकिन अगर आप फीचर्स के मामले में देखें, सेफ्टी के मामले में देखें तो 5 स्टार रेटेड ये गाड़ी है। आपको एयरबैग्स यहाँ पे आपको कर्टेन एयरबैग्स, फ्रंट एयरबैग्स, सारे एयरबैग्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर, ESP, हर एक तरह के फीचर आपको भर भर के यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो जो क्रिएटिव प्लस एडिशन है विदाउट सनरूफ, तो 13.80 लाख का ये आपको बीकानेर में ऑन रोड यहाँ पे आपको पड़ता है। और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं CNG गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप जरूर एक बार कोई और गाड़ी देख रहे हैं तो जरूर एक बार नेक्सॉन को जरूर देखें। वीडियो आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।